अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बैठ बैठ बैठ, बात करनी है तेरे से। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? मैं चक्कर शक्कर तो नहीं चला लिया है? खुदा का खौफ करे इकबाल, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वो मेरा बाप नहीं है, मैं हूं उसका बाप। क्या वजह बनी है फिर? इतना खाता पीता घर छोड़ के क्यों आई ये? मार खाती है, आंसू पीती है। सही कह रहे हैं, बहुत खाता पीता घर छोड़ के आई है वो। बहुत जुबान नहीं चलती है तेरी। जी तो चाहता है कि तेरी जबान काट के ना तेरे हाथ पे रख दूं मैं। सिगरेट से कि तेरा मैं थोबड़ा जला दूंगा। समझ आ गई तुझे? ये तेरी नौटंकी कब तक चलती रहेगी? रो रो के सारे कार में नौसत फैला रखी है। मुझे घर से मत निकालें। बहुत कर लिया ये आशी। लेकिन मैंने तो आपकी शिकायत किसी से भी नहीं की है। मुझे तो जब से पता चला है ना कि ये कार बाबा का है, यानी बाबा के बाद ये कार फैसल का हो जाएगा और फैसल के बाद मेरा। बस जब से ही ना ये कार खाली कराने के लिए बेकरार हूँ। मैं बाबा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, फिर भले आप मुझे जान से मार दें। सुबह बाबा की लाश देखेगी ना तो तू वैसे ही मर जाएगी। आप मेरे बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अच्छा, तो फिर अपनी आंखों से ना अपने बुड्ढे बाप की तड़पती लाश को देखती रहना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा, मैं तो मेरू के साथ मजाक कर रही थी। जब से मेरू इस घर में आई है बहुत सहमी हुई है। मैं ये सोच रहा था कि ये अपने ससुराल की किसी दी हुई असियत की वजह से परेशान है। मैं समझता रहा कि अपने बाप से बिछड़ने का खौफ है इसे। मुझे क्या मालूम था कि इस बेचारी को ये डर है कि इसकी भाभी इसके बाप को मारना दे। तो मुझे मारना चाहती हो? हैं मुझे? बाबा, मैंने ना भाभी को किसी आदमी के साथ देख लिया था और तब से अब तक ये मुझे धमका रही है कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो ये अब सबको जान से मार देंगी। तुम इस कदर गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब सोच ले बुढ़े। बाबा, बाबा, क्या मुसीबत है? अब क्या पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे तुम्हें? आपने मेरे बाबा को मार दिया ना? अब तक तो नहीं, अलबत्ता तुम्हारी इसी तरह की बेवकूफियां रही ना तो कुछ भी हो सकता है। हमें चैन से जीने दें भाभी। मेरे बाबा ने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। बिगाड़ा तो नहीं, मगर बिगाड़ तो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। भाभी, आप ना यकीन तो करें। तुम बिना मेरा यकीन करो कि मैं किसी का यकीन ही नहीं करती। इसीलिए बेहतर है कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। भूल जाओ जो भी देखा और सुना। अब ये मेरे बाबा का घर है,
मैं जितना दिल चाहे उतना यहाँ पे रह सकती हूँ। ना मुझे यहाँ पे रहने दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। और अगर तुम्हारे बाबा ही तुम्हें दूर भेजने तो क्यों करेंगे ऐसा? चलो मेहरू, देर हो रही है, स्टेशन पे चलते हैं। टैक्सी में सामान मैंने रख दिया। अब बाबा कब आएंगे? वो नहीं आएंगे, उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या वो अपनी मेहरू को रुखसत करने भी नहीं आएंगे? तुम तो जानती हो बाबा की आदत को, एक मर्तबा अगर किसी बात पर अड़ जाए वो तो। फिर तुम दिल छोटा मत करो, दुखी क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे समझ में नहीं आता बाबा को मुझसे किस बात का गुस्सा है। एक तो उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी मेरी शादी करवा दी है, और अब वो मुझे घर से इस तरीके से भेजते हैं जैसे वो मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हो। मेरी प्यारी गुड़िया, बाप और बेटी का रिश्ता दिल और धड़कन की तरह होता है। हम उसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। भाई वो आ जाते तो अच्छा था। मैं एक आखिरी बार उनको जी भर के देख लेती, उन्हें प्यार कर लेती। सफर पर जाने से पहले ऐसी बातें नहीं किया करते, ओके? भाई मैं बहुत डर गई हूँ, पता नहीं मैं दोबारा उनसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं। अच्छे वक्त की हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। नए मेहमान को आने दो, बाबा मुझे खुद कहेंगे जा फैसल, मेरी बेटी मेहरू को लेके आ। और आपा भी नहीं आई, वो भी बाबा की बातों में आ गई हैं शायद। देर हो रही है। हाँ बिल्कुल देर हो रही है, आओ चलो चलते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि जब से हमीदा बेटी मेहरू को अपने साथ ले आई, हम दोस्त हैं इमामदीन तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे खैर ख्वाह हैं हम। वो तो बेचारी मान जाती है, बहुत दिनों से मेरा दिल नहीं मानता। वो अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं है, वो लोग उसे बहुत तंग करते हैं। इमामदीन, तुमने भी बिना सोचे समझे उसको इतना दूर भेज दिया। बहुत अच्छा किया, वरना हर दूसरे दिन वो बाप के घर आई होती। मेरा मतलब था कि तुमने उसे बहुत लाडों में रखा हुआ था। भला कोई लड़कियों को भी इतना लाड करता है? इतनी छूट दे रखी थी तुमने उसे। अब भुगतो। हाजी साहब, वो बिन मां की बच्ची है, मैं क्या लाड करूंगा उसे? मैं तो जब उसकी शक्ल देखता हूं तो खुद दुखी हो जाता हूं। मैंने आज तक उसे कोई खुशी नहीं दी। वो तो बेचारी अब तक मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं आपके कहने पर उसे रुखसत करने भी नहीं गया। ये तो अच्छा किया ना, वरना मेहरू के आंसू तुम्हारा इरादा बदल देते। मैं चलता हूं, पीर साहब से मिलना है मुझे। अल्लाह। इमामदीन, तुमने मेहरू के साथ ज्यादती की है। तुम उससे मिले बिना ही आ गए, कम से कम उसके सर पे हाथ तो रखा होता। अफसोस है, उसके हाथ में कुछ रुपया धेला भी दे के आए थे कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं दिया मैंने उसे। मुझे हाजी ने कहा था कि बच्ची रुखसत हो रही है तो उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। लो, अब हाजी तुम्हें कहेगा दरिया में छलांग मार दो, तुम दरिया में छलांग लगा दोगे? अफसोस है इमामदीन तुम। फैजान भाई की अयाशियां खत्म ही नहीं हो रही। भाभी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मेरे तो कलेजा मुंह को आ रहा है। ये सब भी बिक गया तो हम तो फकीर हो जाएंगे। नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम क्या करोगी? भाभी, लेकिन अभी भी ये घर और कारोबार, इसमें तो तीनों भाई बराबर की शरीक है ना। हाँ तो फिर क्या, हमें किसी तरह ये दोनों चीजें अपने नाम पर करवानी है और फिर फैजान हमारा गुलाम होगा और हम राज करेंगे राज। सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब होगा कैसे? जैसे सारा जेवर चुराया था और अहमद ने फौरन निकलवा भी लिया था, और अब तो वो फैजान की बीवी भी नहीं है जिस पर इल्जाम लगा दे हम। हाय, वैसे आज मेहरू की बहुत याद आ रही है। काश कि आज वो होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। किस मनहूस का नाम ले दिया तुमने? अच्छा है कि वो चली गई, लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो कागजात अपने कब्जे में करने होंगे, बाकी काम खुद ही हो जाएंगे। क्या बात है मेहरू, तुम परेशान लग रही हो। हाय, बस मुझे रह रहा है कि बाबा का ख्याल आ रहा है। आप उनका ख्याल रखिए। अंदर चलें भाई? माफ कर देना मेहरू, मैं अंदर नहीं आ सकता। क्यों भाई? बाबा ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा था कि मेहरू को घर से बाहर ही छोड़ कर आ जाओ। अच्छा, आप किसी के बाहर आने तक तो रुक जाएं, वरना लोग क्या बोलेंगे आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ना मजाक उड़ाएंगे भाई। अच्छा, आप अंदर आके कम से कम पानी तो पी लें। दिल तो चाहता है कि तुम्हारे साथ अंदर चलूं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बेटियों के घर का पानी भी हराम होता है। भाई, आप मुझसे वादा करें कि आप कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। कैसी बातें कर रही हो मेहरू? बाबा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तो मेरी जॉब बहुत दूर है, वरना मैंने तो छोड़ देना भाई ऐसी जॉब। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? से भी बाबा की रिटायरमेंट होने वाली है, मैं काम छोड़कर घर नहीं बैठ सकता। तो फिर आप भाभी को भी अपने साथ ले जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो मेहरू? बाबा अकेले हो जाएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? कि नहीं, आप ही है ना भाई, वो उनका ख्याल रख लेंगी। अच्छा, अब तुम इधर ही खड़ी रहोगी, अंदर नहीं जाओगी क्या? अपना ख्याल रखना। अरे आइए आइए। अरे ये छुटकी तो शेरनी बन गई है भाई। क्या खाते रही हो अपने अब्बा के घर पे? देखिए, मेरे बाबा का नाम मत लीजिएगा, वरना वरना क्या? अरे वाह भाई, ये तो सचमुच की मेहरू बन गई है, अपनी मेहरू। इस तरह मत देखो, दिल में खूब जाती हो। लो, हटे यहाँ से। अरे लाओ, अरे कुछ देर तो रुक जाओ, मेरे हाले दिल के बहाने। बहन तो बड़े तनतने से लेकर गई थी, आ गई बेशर्मों की तरह वापस। 2 दिन भी नहीं रख सके तुम्हारे मायके वाले तुम्हें। अहमद, देख क्या रहे हो? सामान उठाओ इसका, अब बाहर फेंको। इज्जतदार लोग हैं हम,
और इस घर का तमाशा बनाने वाले लोग इस घर में नहीं रह सकते। मेरा ख्याल है इस बात का फैसला फैजान भाई को करने दें कि इनको इस घर में रहना या नहीं। अहमद, ये घर जितना फैजान भाई का है उतना हमारा भी है, इसलिए हमें भी ये हक है कि हम तय कर सके कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। एक मिनट, क्या बहस हो रही है? किसको निकालने की बात हो रही है? मेहरू को? तुम लोग दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से, चलो। मेहरू मेरी बीवी है, उसका इस घर में ज्यादा हक है। फैजान भाई, आप इस लड़की की वजह से हमें घर से निकाल रहे हैं, इस लड़की को जिसको आप खुद 2 टके की बोलते हैं। और फैजान भाई, हमने आपको जेठ नहीं अपना बड़ा भाई समझा था। भाभी, अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना ना छोड़ दें प्लीज। अहमद, और डालो तुम जल्दी पे तेल। बस, अहमद को कोई कुछ नहीं कहेगा। अहमद, मेहरू का सामान उठाओ, अंदर रख कर आओ। तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? चलो जाओ तुम भी अंदर, जाओ तुम लोग भी। क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वही हुआ जिसका डर था। कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? मेहरू वापस आ गई। इसीलिए उसकी दोनों भाभियां चीख चिल्ला रही थी। मगर आपको कैसे पता कि मेहरू आ गई है? सुबह कोई बंदा आया था, उसे दरवाजे पे छोड़ के गया, शायद उसका भाई था। तो आपने मेहरू से बात की थी? मुझे इस पर और इसके घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा था अगर मेहरू वापस आ गई तो मुझसे दोस्ती करूंगी। पागल हो तुम, ऐसे बगैरत और बेहया लोगों के घर में मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ऐसे तुम उसकी मदद नहीं कर सकते यहाँ बैठकर, मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी और गाइड आप करेंगे। मेहरू ज़रूर आज़ाद होगी उस जहन्नुम से। मगर वो लोग बहुत अजीब हैं और मैं ऐसे घर में अपनी बहन को नहीं भेज सकता। ओ खैर से तेरी भैन अपने घर की हो गई है, मगर तेरे रोने खत्म ही नहीं हो रहे। औरत का कोई घर नहीं होता। बस कर, तेरे नाल कौन मत्था लाए? ये घर किसका है? ये घर मेरे पुत्र का है, उसकी कमाई का है। तो मेहरू का ससुराल खैर से उसका घर कैसे हो गया? मैं तो आपकी सगी भांजी हूँ, वो तो फिर भी खैर है। ओ मीदा, अपनी ये रीवी बंद कर और ये नौसत अपने बाप के घर जाके फैला। वो बेचारी जुनैरा ठीक कहती है, तुम दोनों के होते हुए ना उसका घर नहीं बच सकता। तो वो यहाँ खैर से आई थी अपना दुखड़ा रोने, रोके गई है आपके पास? वैसे तुमने तो मुझे कभी कुछ समझा नहीं, मगर वो ना मुझसे बात करती भी है और मुझे कुछ समझती भी है। क्या हो गया? इतने दिन हो गए, तुम्हें अभी भी अजनबी हो? भूल गई मुझे? आप किस जान पहचान की बात कर रहे हैं? मैं तो खुद को भी नहीं जानती हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है? आप भी कहती हैं कि वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, और जो वक्त सिखाता है ना, वो और कोई नहीं सिखा सकता। क्या हुआ, नाराज हो अब तक? ना हक तो आपने कभी दिया ही नहीं है। अरे
इतना बड़ा तो हक दे रहा हूं तुम्हें कि तुम मां बनने वाली हो। बैठो। शायद तुम इस हकीकत से वाकिफ नहीं हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए ऐसे। सॉरी भाई, लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं, कोई गलत वक्त नहीं। देखो मेरा भाई आया है अपनी भाभी की तबीयत पूछने। बताओ कैसी हो? भाभी कैसी तबीयत है आपकी? अब रहने दे भाई, ये मुझे पसंद नहीं करती। अच्छा, तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करती हो। इतनी देर से इतने प्यार से तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रही? औकात भूल रही हो अपनी? तुम जानती हो ना कि मेरी नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं है, और तुम भी एक औरत हो, और औरत को मैं अपनी पांव की जूती की नींव पे रखता हूं। अगर तुम मेरे बच्चे की मां न बनने वाली होती, मजा चखा देता। तुमसे तबीयत पूछ रहा है तुम्हारी? अपनी तबीयत बता ही देती भाभी। मुझे लगता है आपको ना मार खाने में मजा आने लगा है।